स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या चाइना के अंदर वापस से 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट था, क्या वो रिपीट होने जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज क्योंकि सैटरडे से संडे मतलब कि कल से लेकर आज तक में चाइना के हर एक कोने में, मतलब चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है जहां पर शिनजियांग प्रोविंस है, वहां से लेकर शंघाई ले लीजिए, हर जगह चाइना के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका मेन कारण है चाइना के अंदर जिस प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन लगाया गया है जीरो कोविड पॉलिसी के तहत, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है पूरे चाइना में। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई हैं और यहां पर किस वजह से 10 लोगों की जानें चली गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा आपको देखने को मिलेगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 3 दिन के लिए यहां पर एक काफी बड़ा आपके लिए ऑफर लाया गया है यूपीएससी कोर्स के अंदर। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 17,500 में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का भी लेना चाहते हैं तो इसमें भी सेम कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं। यहां पर मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सैटरडे को बताया गया कि जो प्रोटेस्ट है चाइना के अंदर, अक्रॉस चाइना, एक वेस्टर्न पार्ट से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक, हर जगह यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल सड़कों पर आ गए, कैंपसेस में आ गए। और देखिए यहां पर उनके द्वारा नारा क्या लगाया जा रहा है, यह लगाया जा रहा है स्टेप डाउन शी जिनपिंग, स्टेप डाउन कम्युनिस्ट पार्टी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर हमला, डायरेक्ट शी जिनपिंग के ऊपर हमला, स्लोगन्स के माध्यम से यहां पर लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। अनप्रेसिडेंटेड शो ऑफ डिफायंस अगेंस्ट द कंट्रीज स्ट्रिंजेंट, मतलब कि जो जीरो कोविड पॉलिसी लगाई है। अब जीरो कोविड पॉलिसी क्या है कि चाइना के अगर मान लो कोई बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अगर कोई भी पर्सन कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पूरे बिल्डिंग को सील कर दे रहे हैं, वहां पर उस पूरे एरिया को लॉकडाउन लगाया दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा है। शी जिनपिंग की ये पूरी पॉलिसी रही है, जीरो कोविड पॉलिसी को देखते हुए सब कुछ लॉकडाउन कर दिया जाता है। चाहे आप शंघाई की बात करिए, बीजिंग की बात करिए, हर जगह इस तरह का लॉकडाउन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर जो आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि कब तक आप देखो शांत रहेंगे लोग, और यही चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कल ये जो प्रोटेस्ट भड़का है, इसका मेन कारण है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है आपका शिनजियांग प्रोविंस। चाइना के अंदर आप देख सकते हो जो वेस्टर्न प्रोविंस है, जहां पर वीगुर मुस्लिम्स वाला पूरा मामला उठता रहता है, आप सबको पता होगा। तो यहां पर शिनजियांग प्रोविंस की जो कैपिटल है, जिसका नाम है उरुमकी, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर यहां पर एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट के ब्लॉक में फायर लग गया था, आग लग गया था। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है, आग लग गया, चलो ठीक है, किसी ना किसी कारणवश से आग लग गया होगा, लेकिन जो फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे थे उस बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए, वहां पर आग नहीं बुझा पाए। क्यों? क्योंकि आग बुझा तो रहे थे, लेकिन वहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा था, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। तो ये जो लॉकडाउन इंपोज किया गया था उरुमकी के अंदर, इस पर्टिकुलर शहर के एक अपार्टमेंट के अंदर, उसकी वजह से लगभग 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 9 लोग काफी क्रिटिकल और बताए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा हादसा हुआ, इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया और लोगों का यही कहना था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये परेशानी चाइना के हर एक कोने में आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो अथॉरिटीज का कहना है कि नहीं, अथॉरिटीज का मानना है कि ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है और कई सारे कारण होंगे, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो तेजी से फैलता जा रहा है, एंड इट हैज बिकम द लेटेस्ट टिपिंग पॉइंट इन माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन। तो लोगों के अंदर गुस्सा है बेसिकली इन सारी चीजों को लेकर। मिलियंस यहां पर पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे, ये जो पूरा जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस बनाई जा रही है, काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल बहुत ज्यादा कंसर्न है। और जो लोगों में गुस्सा है, जैसा मैंने बताया, चाहे आप कॉमन मैन की बात करिए, स्टूडेंट्स की बात करिए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात करिए, फैक्ट्री वर्कर्स की बात करिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहां पर
एप्पल की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, आईफोन प्लांट है चाइना के अंदर, फॉक्सकॉन का, यहां पर वर्कर्स के द्वारा पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जो वर्कर्स हैं वो लॉकडाउन तोड़कर भाग रहे हैं फैक्ट्री से। तो ये सारे चीजें आपको क्या दिखा रही हैं कि धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है प्रोटेस्ट का वो बिल्डअप हो रहा है। स्पेशली जो मैं आपको कह रहा था यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। अब यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1989 में जो तियानमेन स्क्वायर वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसको चाइना ने काफी बखूबी समझ लिया था, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के द्वारा कराया जा रहा था। एक काफी फेमस पिक्चर है, मैंने लगाया तो नहीं है लेकिन आई एम श्योर आपको याद होगा, आपने देखा होगा गूगल पर, कि एक टैंक के सामने यहां पर एक जो स्टूडेंट है वो खड़ा हुआ है। एक बहुत ही बड़ा मोमेंट, एक पिक्चर वो सामने आया था। तो वो जो प्रोटेस्ट लीड किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, आप देखो अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा हांगकांग के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो हांगकांग था, वो मामला अलग था। मैं बात कर रहा हूं चाइना के अंदर, हार्ट ऑफ द चाइना, वहां की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, इस तरह की जगहों पर अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां की जो अथॉरिटीज है, सरकार है, वो अब परेशानी में आ रही है। इनफैक्ट यहां पर बताया गया कि बीजिंग के अंदर जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वहां पर लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो गैदर हुए, कई सारे स्लोगन्स वो दीवार पर पेंट कर रहे थे। आप देख रहे हो ना, ये दीवार पर पेंट किया जा रहा है। ये मिडनाइट की बात है, 12 बजे के बाद। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहा है, जैकेट से इस स्लोगन्स को यहां पर ढकने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। इसके अलावा यहां पर जो ईस्टर्न प्रोविंस है, वहां पर जियांगसू, वहां पर भी कई सारे डजन्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल कर आते हैं कैंपसेस के अंदर। एक वाइट शीट और जो टॉर्च लाइट होता है फोन में, मोबाइल फोन में टॉर्च लाइट होता है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, इतना ज्यादा। ये मुझे नहीं याद है कि पिछले कब इस तरह का प्रोटेस्ट चाइना के अंदर देखने को मिला, लेकिन ये सारी जगह हो रहा है। ये किसी एक हिस्से में नहीं हो रहा है, ये चाइना के अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। एक वीडियो के अंदर ये भी दिखाया जा रहा था कि जो लोग हैं वो कह रहे थे यू विल पे फॉर व्हाट यू डिड टुडे। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इस तरह का एंगर, इस तरह का डिफायंस लोगों के द्वारा, ये काफी एक्सेप्शनल है, रेयर है चाइना के अंदर, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी रूथलेसली किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट को होने नहीं देती, उसको तुरंत तरीके से क्रैकडाउन कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन 3 साल में ये जो पैंडेमिक के अंदर जिस तरह की पॉलिसीज अपनाई है सरकार ने कि कोविड टेस्ट कराते रहो, क्वारंटाइन में जाते रहो, लॉकडाउन में आपको बंद कर दिया जाएगा, खाने को नहीं रहेगा, ये जो चीजें हैं ना, वो अब लोगों को उससे आपे से बाहर होती जा रही हैं। And the public anger has reached a boiling point following a series of heartbreaking death। तो अलग अलग समय पर कई सारे डेथ्स देखने को मिले, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अगर अब इसको नहीं रोका गया तो कल के डेट में उनकी भी ये यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है जो अल्टीमेटली आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या शी जिनपिंग की जो लीडरशिप है, क्या वो अब खतरे में आ गई है? देखो, ये फ्रस्ट्रेशन कम हो रहा है। ये जस्ट 1 महीने के बाद, जब आपको याद होगा कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो पूरा कांग्रेस हुआ था, मीटिंग हुई थी, जहां पर 2000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए थे, मीटिंग किए थे, और उसमें यहां पर शी जिनपिंग को 3rd टर्म के लिए चुन लिया गया था कि जो 3rd टर्म है शी जिनपिंग का, वो मार्च अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी चुन लिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो प्रोटेस्ट चाइना के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, इसको डेफिनेटली जो पुलिस है, वहां की जो अथॉरिटीज हैं, उसको बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश करेगी, खत्म करने की कोशिश करेगी, ऐसा यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि 1989 से अभी का जो प्रोटेस्ट है वो उतने बड़े लेवल पर तो नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, अब शी जिनपिंग को भी तो ये बात पता होगी ना कि लोगों में अगर गुस्सा बढ़ रहा है तो भले ही वो कितने भी बड़े तानाशाह हो, कितने भी बड़े लीडर हो वहां के, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर लोग उनके साथ नहीं चलेंगे तो उनको आगे गवर्न करने में बहुत परेशानी आएगी। बट स्टिल आप कह सकते हैं कि जब तक जो एलिट्स हैं चाइना के अंदर वो शी जिनपिंग के साथ हैं, वहां की आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब तक शी जिनपिंग के पास है, साथ है, तब तक अभी शी जिनपिंग को तो कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन पहले आई एम श्योर आपको याद होगा, एक खबर भी इस तरह से कुछ उठ के आई थी कि जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो एलिट हैं, उनके अंदर बगावत हो गई है, वो शी जिनपिंग को यहां पर उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इस तरह की कुछ खबरें आई थी सामने, ऑल्दो वो सच नहीं हुआ आगे चलकर, बट स्टिल लेट्स सी। ये वाली जो चीजें हुई हैं, ये तो देखो सब कुछ रिकॉर्डेड है, मैंने आपको कई सारे पिक्चर दिखाए, ये तो हो रहा है इस समय। अब इससे कितना खतरा होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा शी जिनपिंग के ऊपर, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। लेट्स सी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक करंट सिनेरियो पता चला होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि न्यू ऑल इंडिया
सर्विसेज भारत के अंदर, जैसे कि आईपीएस है, आईएएस है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। इसी प्रकार की अगर कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, उसको किसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, कौन रेकमेंड करेगा, तभी यहां पर उसको इनिशिएट किया जा सकता है। क्या बता सकते हो इसका राइट आंसर? आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर अभी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम दाम पर, सिर्फ 2-3 दिन के पास आपके पास मौका है इसके अंदर एडमिशन लेने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।